हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट्स, क्लास 10th का मैथमेटिक्स का 2024 का जो पेपर हुआ है उसमें हम ऑब्जेक्टिव के आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा पेपर आया, सरल था और सभी का अच्छा गया होगा। तो यहाँ पर हम देखें मैथमेटिक्स 2024 क्लास 10th मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। तो यहाँ आपने सभी अच्छे किए होंगे। थोड़े से ऑब्जेक्टिव जो है उसमें ज़रूर घुमाया था पेपर में, तो उन्हीं के हम आंसर देख रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर जो भी हैं वो सभी सरल थे और मैंने जो बताए थे वही सब आए हैं। और बाकी पेपर भी आपके अच्छे गए होंगे। तो यहाँ सही विकल्प हम देखें तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा 22। इसके बाद सेकंड, ये पहली बार इस तरह का प्रश्न पूछा है। थेल्स का समय काल जो है वो पहला नंबर आएगा 640 बीसी से 546। और थर्ड का आंसर जो है वो 7.07 लगभग आएगा। √50 इसका आंसर आता है जब डिस्टेंस आप निकालते, दूरी निकालते, तो उसको जब कैलकुलेट करोगे डिवीजन मेथड से उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा √50 को, तो वो 7.07 लगभग आएगा। द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है वो परवलय जैसा बनता है। और फिफ्थ का जो है आंसर करेक्ट रहेगा सी, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। यहाँ फिर छठवा देखें हम तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, B² - 4AC <0। और इंग्लिश वर्जन में भी आप देख लें 22, इसके बाद BC 642 546 7.07 अप्रॉक्स, यहाँ पैराबोला आएगा। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर और यहाँ पर डी रहेगा। इसके बाद जो हम देखें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, जो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये थोड़ा सा प्रिंट प्रॉपर नहीं आया पर मैं बोल दे रहा हूँ तो आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ संगत चाप की लंबाई θ/360 डिग्री इंटू 2πr होती है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। और चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। द्विघाती समीकरण को हल करने का जो सूत्र है वो -b +√b² - 4AC/2a होता है। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या यहाँ पे 34 होगी। इंग्लिश वर्जन में देखें, ऑल इक्विलेंटल ट्रेंगल आर सिमिलर। और लेंथ ऑफ आर का फार्मूला है θ/360 इंटू 2πr। √3 इज ए इरेशनल नंबर। एंड यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स आएगा फोर्थ का आंसर। फिफ्थ का -b x इक्वल -b ±√b² - 4AC/2a। और यहाँ पर सिक्स का करेक्ट आंसर 34 रहेगा। ट्रू फॉल्स में देखें तो पहला फॉल्स है, सेकंड करेक्ट, फिर फॉल्स और तीनों फिर लास्ट वाले करेक्ट हैं। यहाँ आप इंग्लिश वर्जन में भी टिक कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। मैच द कॉलम जो था सही जोड़ी वो भी बहुत ही सरल थी। यहाँ पर हम इंग्लिश वर्जन से ही मिला लें। एरिया ऑफ सेक्टर जो है इसका ऑप्शन एफ रहेगा। θ/360 πr² sin² 25 डिग्री प्लस cos² 25, इसका जो है वो ई रहेगा 1। और इसके बाद जो है सेकेंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर छूट गया था, इसका जो है वो आएगा आपका डी ऑप्शन 2/3 πr³। और थर्ड का हमने ई लगा ही लिया। इसके बाद tan थीटा का ए ऑप्शन रहेगा sin θ/cos θ। फिफ्थ sec² θ-1 का सेकेंड ऑप्शन रहेगा tan² θ। और tan 30 की वैल्यू यहाँ पर 1/√3 होगी जो जी वाली दी है। और इसके बाद जो एक वर्ड में शब्द लिखना था, उत्तर लिखना था, उसमें द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a होगा। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होगा संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी एपी के nवें पद का सूत्र है an इक्वल a + n-1 इंटू डी। ये प्रिंट थोड़ा सा पेंसिल से लिखा है, सही नहीं है तो आप लोग देख लीजिएगा। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय जो थेल्स प्रमेय वो यहाँ ऊपर मैंने लिख दिया। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये रेखा जो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये बुक में भी आपके है यहाँ पर। और छेदक रेखा की परिभाषा वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आपके सत्य असत्य में इसकी परिभाषा दी हुई थी। इंग्लिश वर्जन में देखें, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट आर सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और फार्मूला करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ ट्रेंगल
AP का फार्मूला AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम यहाँ लिखिए। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन द सेम रेशियो, यह खैर बुक में भी आपके। सेकेंड आप ए सर्कल की यहाँ है, लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन ए इन टू पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ द सर्कल। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर काफ़ी सिंपल पूछ लिए थे 2024 के इस पेपर में, आपने सभी करके आए होंगे और मैंने काफ़ी बता भी दिए थे, इम्पॉर्टेंट सारे उन्हीं में से आए हैं और अच्छे से आपने किया होगा। और इसमें स्टूडेंट कोई बोनस अंक वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई भी मिस्टेक पेपर में नहीं है, तो आप फोकट जो है वो किसी उसमें ना रहे अफवाह में कि कुछ बोनस नंबर भी पेपर में मिलेंगे, क्योंकि पेपर इस बार आउट भी नहीं हो रहे हैं। प्रॉपर जो है MP बोर्ड ने बहुत ज़बरदस्त तैयारी इस साल कर ली है, तो ये सारे क्वेश्चंस आंसर आपने किए होंगे। कुछ में से यदि नहीं भी बने और आधे भी करके आए हैं तो उसमें भी आपको नंबर मिलेंगे। तो बोनस नंबर जैसी कोई बात नहीं, कुछ भी मिस्टेक पेपर में नहीं थी, सभी करेक्ट पाए गए हैं और अभी तक के पेपर में ऐसा कुछ देखने को आ भी नहीं रहा है। MP बोर्ड पूरी सावधानी से इस बार परीक्षा संचालित कर रहा है, बहुत अच्छे से, और यह होना भी चाहिए। थोड़े से आज के दिन जो पेपर था उसमें ऑब्जेक्टिव को घुमाया है, तो वो ज़रूरी भी था। कुछ स्टूडेंट जो मेरिट रैंक के हैं उनके हिसाब से भी पेपर थोड़ा सा आना चाहिए, बाकी पूरा सिंपल था। तो ये था सॉल्यूशन। स्टूडेंट जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।